हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10वीं का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं तो उनका अच्छा खासा नंबर आ सकता है। देखिए इस पे लगातार जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की आशंकाएं हैं जिनकी, वैसे टाइप को क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लेके वीडियो पे अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार आ रहे हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आप लोगों के सामने साइंस का यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए इस साल जो है 80 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। हर हमेशा तो 48 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन कोरोना के समय चल रहा है जिसके कारण आपको बोर्ड के द्वारा 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चंस का ही जवाब देना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जो जनन जो होता है पुष्प में होता है, यानी कि आंसर का होगा आपका बी होगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? जंतुओं में होता है? नहीं। कवकों में? नहीं। हरे पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है हरे पौधों में होता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन देखिए अब हमारे का है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। इसका आंसर जो होगा ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए जठर ग्रंथियाँ जो होती है कहाँ है? यकृत में पाई जाती है। देखिए चौथा नंबर का आंसर नहीं होगा। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कि यकृत में पाई जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसके अलावा छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन से बनता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सातवां नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगा कौन होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। आठवां क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। नाइन्थ नंबर में कह रहा है कि घेघा रोग जो होता है, घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग जो होता है क्या चीज़ की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसका आंसर जो होगा तो क्या होगा? सी होगा। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। इसका आंसर जो होगा तो क्या होगा? ए होगा। ए नंबर यानी कि प्लाज्मा कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का कि रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिफगमो मैनोमीटर, यानी कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर जो होगा डी होगा। देखिए इसके अलावा अब चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो वाष्पो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है? जितने पौधे होते हैं पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो जो तिलचट्टा होता है 13 नंबर का आंसर होगा क्या? सी। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
14 नंबर को देखिए, रक्त क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि रक्त जो होते हैं क्या होते हैं? एक तरह के उत्तक होते हैं। रक्त को हम लोग उत्तक के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा? ब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का वर्णक जो होता है क्या चीज़ के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका रंग पीला होने का कारण क्या है? यूरोक्रोम। जैसे किसी पत्ते का हरा होने का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है नो। ठीक वैसे ही मूत्र का पीला होने का कारण क्या है? यूरोक्रोम है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इन सब में से देखिए, हाथी, कुत्ता, गाय, केचुआ, इन सब में से उभयलिंगी कौन है? तो केचुआ जो होता है क्या होता है? उभयलिंगी होता है। आपको नोट्स में पढ़ाया गया होगा कि केचुआ जो होता है क्या होता है? उभयलिंगी होता है। देखिए, ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 नंबर देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो यूरिया होती है रक्त में कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। समझ गए? यूरिया जो होता है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। इसका आंसर जो होगा सी होगा, यकृत, यकृत। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं CFC। क्या कहते हैं? CFC। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ए नंबर होगा, CFC होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, देखिए 18 नंबर 19 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए, मांसाहारी, अपघटक, सर्वाहारी, शाकाहारी, इस सब में से क्या होता है? शाकाहारी होता है एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? यानी कि भूमि के अंदर के क्या होगा? भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो सकता है? तो कुआं जो होता है भूमिगत जल का एक उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्विनवाद कहते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, उत्पादक। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का जो कारण होता है सो क्या होता है? ऑप्शन देखिए, LH है, एस्ट्रोजन है, FSH है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा LH होगा। क्या होगा? LH होगा। यानी कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती है अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ? अग्नाशय में होती है, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती है अग्नाशय में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर हम लोग, कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन? डी नंबर, यानी कि आयोडीन जो होगा क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में होना क्या होता है? आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर, निःसंचलन कणिकाएँ पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है? निःसंचलन की जो कणिकाएँ होती हैं न्यूरॉन में पाई जाती है। इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा? सी होगा, यानी कि न्यूरॉन में। 27 नंबर देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, यानी कि मानव का जो दिमाग होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 1.2 से 1.4 kg के क्या होता है? बीच होता है। इसका भी आंसर जो होगा सो क्या होगा? सी नंबर करेक्ट होगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस बना होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है?
तो इसी का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर जो होगा का वास्तविक तथा उल्टा। तो इसमें वास्तविक तथा उल्टा कौन है, डी नंबर जो है क्या होगा, वही वास्तविक था उल्टा, इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा, डी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का 29 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 29 में कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। यानी कि साइड मिरर, यानी कि साइड मतलब क्या होता है, बगल में है, बगल मिरर मतलब एन, यानी कि जो हम लोग कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल के बगल में जो साइड मिरर इस्तेमाल करते हैं उसका उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा, ए होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, यानी कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, छोटा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि डी जो होगा सो क्या होगा, करेक्ट होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर पे। ऊर्जा का SI मात्रक है, तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक जो होता है जूल होगा यही, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 32 अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर पे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का अगर रंग नीला है तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग यदि हम लोग को नीला दिखाई देता है तो उसमें प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर हम लोग देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए इसमें 25 मीटर, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर। देखिए आंसर तो 25 होगा, लेकिन आप लोग जब बोर्ड में अगर आ जाए तो आप लोग ध्यान दीजिए कि सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है। तो इसमें जो आंसर होगा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, न कि मीटर मार के चले आए बोले कि हम अपना सही मार दिए हैं। सेंटीमीटर का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, उसमें क्या है 34 नंबर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर उसकी क्षमता होती है, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकसांतर क्या होती है, 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता यानी कि पावर, पी बराबर क्या होता है 1/, यानी कि देखिए पी बराबर जो होता है, पी बराबर क्या होता है 1/f के, और f का मान कितना होगा 50 सेंटीमीटर। लेकिन इसका मान जो होता है हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, जिसको हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल गया 2D। यही सूत्र रख के आप लोग इसको बना लीजिएगा, और इसका आंसर होगा +2 डाइऑप्टर। देखिए क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डाइऑप्टर होता है, डाइऑप्टर। देखिए यहाँ लिख देते हैं डाइऑप्टर, डाइऑप्टर, ठीक है, डाइऑप्टर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 35 नंबर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो होता है कितने सतहों से घिरा होता है, बताइए 5 सतहों से घिरा होता है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, यानी कि 5 सतहों से एक प्रिज्म क्या होता है, घिरा हुआ होता है। 36 नंबर में बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा होता है, पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा होता है, समझे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होते हैं, और सब एक ही तल में स्थित होता है। यही क्या है, परावर्तन के नियम है 2। इसका आंसर बी नंबर का होगा, सही होगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में हम लोग अभिदृश्य के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस का। इसका जो आंसर होगा ए नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 39 नंबर। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है।
तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा क्या होगा, ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से होकर क्या होती है, गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। यदि एक प्रिज्म के से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, यानी कि इसका क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो क्या चीज़ से करती है, पवन विद्युत जो होती है गतिमान हवा का क्या होगा, गतिमान हवा, गतिमान हवा, इसका आंसर क्या होगा, यही सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने 42 नंबर की। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है सो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, माइनस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट जो होता है अपवाद में जाता है, यही क्या है, विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं 44 नंबर। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर सूत्र लिखा है होगा आप लोगों को, एफ बराबर क्या होता है, r/2 के, यही सूत्र होगा, एफ बराबर r/2 के। और इसका आंसर निकल के क्या होगा, एम को सेंटीमीटर में, एम को यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हम लोग क्या होगा 50 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से, एफ बराबर r/2 के। या आगे चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, इसका जो आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र, यानी कि जनरेटर, जिनको हम लोग कहते हैं जनरेटर या जनित्र कहते हैं, इसका आंसर होगा सो ए नंबर होगा। चलिए अगला हम लोग तेज देख लें, समय बहुत हम लोग के पास कम है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है सो क्या है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है क्या है, कोयला है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है कोयला है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर सफेद किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, यानी क्या होगा, विचलन जो होगा, यही हमारा 48 का राइट आंसर होगा। चलिए 49 में हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह जो होती है सो क्या होती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जस्ता की परमाणु संख्या होती है, तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है, इसका आंसर होगा डी नंबर क्या होगा, राइट होगा। आगे देखिए 51 में धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O, कहाँ दिया है, तो यही ए नंबर जो होगा यही दिया है हम लोग का, यही होगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे 52 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, देखिए प्रबल क्षारक क्या होगा, NaOH, यही क्या है, प्रबल क्षारक है। आगे देखिए 53 नंबर, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट सब लोहा का होता है, और लोहा को हम लोग Fe से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है, तो इसका जो सांद्रण जो होता है क्या चीज़ से होता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर जो होगा सो क्या होगा, डी नंबर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर में। अभिक्रिया 2ZNO प्लस O2 अभिक्रिया होगा, तो 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयन, और जिसमें हाइड्रोजन रहता है तो उसको अपचयन हम लोग कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कौन होगा, ये होगा सो उपचयन होगा, आपका आंसर जो होगा ए नंबर करेक्ट होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं 56 में। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12
OH यानी कि बी नंबर जो होगा सो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जो होता है जल में पूरी तरह से आयनित होता है। इसका आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, पूरी तरह से आयनित होता है। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर में, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो इसमें बाहरी सेल में कितने, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। चलिए 59 नंबर देखते हैं। तेजी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखिए अगला है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो होगा क्या होगा, He यानी कि हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। देखिए देखते हैं कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व कौन है। देखिए सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व जो होता है क्या होता है, इसमें F यानी कि ए नंबर यही होगा, सो क्या होगा, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं 61 में, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो होता है हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर जो होगा यही इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं 62 में, हमारा शरीर का pH मान कितना होता है। हमारे शरीर का pH मान जो होता है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारा शरीर क्या होता है, काम करता है। चलिए आगे देखते हैं 63 में, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। इनमें से चुनना है कि कौन अम्ल है। तो H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। इसका आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक होता है ना। चलिए आगे देखते हैं 63-64 में, निम्न में कौन संश्लेषित सूचक है। इसमें से कौन जो है संश्लेषित सूचक का उदाहरण हो सकता है। देखिए इसमें जो होगा मेथिल ऑरेंज जो होगा संश्लेषित सूचक का है, यही मेथिल ऑरेंज। इसका आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर में, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। आगे चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पायराइड का जो रासायनिक संगठन होता है CuFeS2। देखिए तो इसमें कौन दिया, CuFeS2 जो है इस बी नंबर होगा, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती है। तो सोना जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर होगा सो क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। 67 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील। इनमें से चुनना है कि कौन सी धातु जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। सबसे ज़्यादा इसमें से जिंक जो होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों। 69 नंबर, किसी धातु और किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है कितनी। तो 4, 5, 6 या 7 हो सकता है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर कि पीतल निम्न में किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो होता है क्या चीज़ का मिश्र धातु है, Cu+Zn का मिश्र धातु होता है। इसका आंसर जो होगा ए नंबर का होगा, राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर में कि निम्न में कौन समावयी है। देखिए इसमें कौन समावयी है, 71 में जो होगा मेथिल एल्कोहल जो होगा क्या होगा, मेथिल एल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, यही क्या होगा, समावयी है। ए नंबर जो होगा, ए नंबर यही क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर में CH3। देखिए ओ फिर C2H5 का यौगिक प्रणाली के अनुसार नाम जो रखा गया है, क्या इसका नाम रखा गया है, इसका जो नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। देखिए इसमें कौन थी, मेथॉक्सी, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए नंबर यही राइट आंसर होगा इसका।
आगे चलिए देखते हैं 73 में, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा Fe3O4। देखिए तो कहीं दिया है Fe3O4, हाँ ए नंबर इसका होगा, यही क्या होगा राइट आंसर होगा Fe3O4। आगे चलिए देखते हैं 74 नंबर, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो इसकी वर्ग संख्या जो होगी जानते हैं दोस्तों क्या होगा, कोई बताएगा। 16 होगा, 16। चलिए आगे देखते हैं 75 में, निम्न में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि अभिक्रिया नहीं करती है किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए इसमें Cu जो होगा यही अभिक्रिया नहीं करती है। आगे चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम है। यानी कि जिसमें 90% मिश्र धातु और 10% क्या हो, टीना हो, उस धातु का नाम बताना है। Cu 90% और टीन कितना 10%। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ब्रोज होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, ब्रोज। आगे चलिए देखते हैं 77 नंबर, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो क्या बनाता है, इसका आंसर होगा H2 गैस। क्या होगा, H2 गैस। आगे चलिए देखते हैं 78 नंबर में, कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो ये होगा क्या, Hg। Hg जो है नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर में, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं क्या, गैंग। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग के नाम से जानते हैं। सी नंबर क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं 80 में, निम्न में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो इसके तन्यता के कारण इससे तार बनाया जाता है। देखिए इसके बाद हमारे चैनल पे और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर यदि आपके दोस्त हैं, यदि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारा चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। क्या नाम है, आयरिश स्टडी पॉइंट। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाता है दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, इससे हमें वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी।